एमपी का सबसे बड़ा एनकाउंटर, एक ऐसा एनकाउंटर जिसमें 18 घंटे तक गोलियां चलती रहें और इतनी सारी पुलिस फोर्स जाए और जिसको ढेर करने जाना था वो पकड़ में ना आए। जी हां, एमपी के इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर। मैं उस एनकाउंटर की बात कर रहा हूं जिसे याद करके पुलिस वाले भी अब तक भूल नहीं पाते हैं उस पूरे मंजर को। वो कौन था जिसका एनकाउंटर करने के लिए 2 दिन तक पुलिस लगातार मुठभेड़ करती रही। कहानी सबसे बड़े एनकाउंटर की। एनकाउंटर करने गई थी पुलिस उस दौर के सबसे खतरनाक डकैत जगजीवन परिहार का, और जगजीवन परिहार का एनकाउंटर करने गई टीम में था एक जांबाज पुलिस अफसर जिसके नाम से कांपता था चंबल। मैं बात कर रहा हूं केडी सोनकिया की। और जगजीवन परिहार का एनकाउंटर कैसे हुआ था यह अपने आप में बहुत अलग कहानी है। क्या आप सोचिए, ऐसा कभी एनकाउंटर आपने सुना नहीं होगा कि 2 दिन तक, जैसे मैंने बताया, कि पुलिस लगातार मुठभेड़ करती रही। 18 घंटे बहुत होते हैं किसी भी एनकाउंटर के चलने के। तो मैं केडी सोनकिया जी का जिक्र कर रहा था। केडी सोनकिया वो अफसर थे पुलिस के जिनके किस्से आज भी मशहूर हैं। जरा सोचिए, वो शख्स कि जब ये एनकाउंटर हुआ गोली लग गई और गोली लगने के बाद वो शख्स घंटों तक AK-47 चलाता रहा। इसलिए केडी सोनकिया किस्से आज भी याद किए जाते हैं। हां, अब हम बात करते हैं जगजीवन परिहार के एनकाउंटर की कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल पुलिस को, और क्यों ये एनकाउंटर इतना लंबा चला था, पुलिस को पता चला कि सबसे खतरनाक डकैत, जिस पर करीब बताया जाता है 10 लाख का इनाम था उस दौर में, वो गड़िया गांव, मुरैना जिले के गड़िया गांव में एक घर में छुपा हुआ है। पुलिस फोर्स एसपी के कहने के बाद वहां के लिए निकलती है, लेकिन गांव में तो कुछ और ही मंजर था। गांव में पुलिस एक घर में पहुंचती है। पुलिस को पता चलता है इन 4 घरों में, पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 4-5 घर लगे हुए थे, उनमें पता था कि एक घर में जगजीवन परिहार है। लेकिन हुआ क्या था और क्यों ये एनकाउंटर सबसे बड़ा एनकाउंटर कहा जाता है, केडी सोनकिया से सुनिए इस एनकाउंटर की पूरी कहानी। यादगार जगजीवन परिहार का एनकाउंटर, वो तो ऐसा, आपको गोली भी लगी थी, क्या था घटना? जगजीवन परिहार का तो ऐसा इनकाउंटर हुआ था कि पुलिस से आज तक भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ था और न कभी होगा। क्योंकि लगातार 18 घंटे मुठभेड़ दिन 3 बजे से लेकर अगले 9 बजे, सुबह 9 बजे तक चली और बड़ा खतरनाक इनकाउंटर था जिसमें एक इंस्पेक्टर मारे गए थे, भदौरिया जी। एसपी साहब का की खबर आई कि गिरोह की वहाँ लोकेशन कहीं मिल रही है, आ जाओ। तो वो आगे आगे चले, हम पीछे पीछे चल दिए और गड़िया गांव में पहुँचे। लगभग 3 बज रहे थे दिन के और 4-5 घर ऐसे लगे हुए थे, तो सर्च करना था। अनुमान था कि इन 5 घरों में से किसी में गैंग हो सकता है। तो जो पहला घर था वो परिहार का था और उसी में गिरोह था, लेकिन बाहर एक महिला जो है उस घर की रखवाली कर रही थी। मैंने उससे कहा मुझे तलाशी लेना, इसमें तुम्हारे यहाँ शराब रखी है। तो उसने वो जिद करने लगी और लड़ाई पे उतारू हो गई। तो हमने वो लेके गांव वालों को बुला के लाओ, तुम बुला लो, चली जाओ। वो जैसी दरवाजे से हटी तो मैं शक हो गया मुझे, तो मैंने 4 आदमी अपने छत पे बैठा दिए और एक आधा मिनट में ही वो लौट के आ गई। मैं भी छत पे चढ़ रहा था तो मैं कूद गया और उसने कुंडी खोली बाहर की और सीधा अंदर चली गई। और मैं उसके पीछे के 47 लेके, हमारे पीछे वो भदौरिया इंस्पेक्टर जो मारेगा, वो एक सिपाही खबलदार, हम 4 घुस गए उसमें। और सामने गई और उसने, महिला ने, सामने ही गैंग था 2 कमरों में बंद, उसने जगजीवन परिहार मुझे दिख गया खिड़की में से, उसने कहा कि पुलिस आएगी। इतना कहा और मैं चिल्लाया, वो भागी बाहर। मैं चिल्लाया कि पकड़ो इसको, तो पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बाहर तक आवाज़ गई या नहीं। तो केडी सोनकिया खुद बता रहे हैं कि इस एनकाउंटर में क्या हुआ था। दरअसल अपने आप में पूरा, मतलब इस तरीके से जैसा वो बता रहे थे, एक महिला जो थी उसने पुलिस को ही चक्कर में डाल दिया था कि कोई है नहीं। पुलिस ने सोचने की, पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जब गैंग निकली उस घर के अंदर से, जगजीवन परिहार खुद उस घर के अंदर छुपा हुआ, तो पुलिस भी एकदम ऐसी स्थिति हो गई कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाने की नौबत आ गई थी वहां पर। अब यही वजह थी कि पुलिस के सामने पूरी गैंग को ढेर करना, जगजीवन परिहार जैसे खूंखार डकैत को मुठभेड़ में मानना बड़ी चुनौती थी। केडी सोनकिया का नाम मैंने इसलिए जिक्र किया कि मध्य प्रदेश पुलिस में, मैं कह सकता हूं, चुनिंदा अफसर ऐसे हुए हैं जिनकी जांबाजी के आगे बड़े से बड़े बदमाश हार गए, बड़े से बड़े डकैत। चंबल में इसलिए केडी सोनकिया नाम काफी था। 25 से ज्यादा, मतलब 2 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर इनके नाम रहे हैं। और लेकिन सब, हर कोई पुलिस ऑफिसर अगर रहेगा उसका
जिंदगी का कोई ना कोई ऐसा एनकाउंटर जरूर रहेगा या उसकी जिंदगी का कोई केस ऐसा जरूर रहता है जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो ऐसे ही सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग केस था, जो केडी सोनकिया की मैं बात सुना रहा था आपको, जगजीवन परिहार का एनकाउंटर था। और उस दौर में आप सोचिए कि चंबल में एक साथ इतनी सारी फोर्स जाना, एक वो दौर था जब पान सिंह तोमर को लेकर कहा गया था कि इतना ऐसा एनकाउंटर हुआ नहीं। जगजीवन परिहार का एनकाउंटर ऐसा एनकाउंटर है कि जिसको आज भी मध्य प्रदेश पुलिस, क्या देश की तमाम राज्यों की पुलिस याद करती है, क्योंकि ये सबसे कामयाब एनकाउंटर था और सबसे लंबा चलने वाला एनकाउंटर था। लेकिन चूंकि पुलिस की टीम इतनी दमदार थी, दुखद तौर पर एक शहीद भी हुए थे पुलिस ऑफिसर इस एनकाउंटर में, लेकिन पुलिस की टीम ने हौसला नहीं हारा था। और आप सोचिए कि 18 घंटे तक पुलिस वाले डकैतों की गैंग के सामने भिड़ते रहे और उनको बाद में कामयाबी हासिल भी हुई। यही वजह है कि ऐसा एनकाउंटर जिसके किस्से आज भी सुने जाते हों, ऐसा एनकाउंटर एमपी में पहले कभी नहीं हुआ था और यही वजह है कि इसे सबसे सफल एनकाउंटर भी माना जाता है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।